हमारे यहाँ सनातन धर्म में देखा होगा, गंगा स्नान करते हैं लोग, गंगा जी जाते हैं। पर अब यहाँ तो जो पवित्र नदी होती है उसका ही जल लेके अभिषेक करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादातर सब गंगा जी जाके स्नान करके और गंगा जल लेके आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। जहाँ जहाँ उनकी मान्यता है वहाँ जाके चढ़ाते हैं। गंगा में स्नान करना बहुत अच्छी बात है। उस गंगा जल को हम अपने माथे से लगाते हैं, लेकिन गंगा जल को माथे से लगाने के बाद गंदे जल को होठों से तो मत लगाओ। सोचिए आप, गंगा जल को माथे से लगा रहे हैं और गंदे जल को होठों से लगा रहे हैं, तो फिर गंगा जल को स्नान करने से और माथा लगाने से क्या फायदा हुआ। ऐसे समझो जैसे जो व्यक्ति गंगा जल में स्नान करने के बाद गंदे जल को होठों से लगा रहा है, वो इंसान नहीं है, वो गधा है। गधा क्या करता है, गंगा जी में स्नान करता है और फिर धूल में आकर के लोटमोट हो जाता है, फिर गंदा हो जाता है। तो यही काम हुआ ना आज व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है और गंदे जल को होठों से लगा रहा है। समझ तो गए ना, गंदा जल माने समझ गए ना। तो जो गंदे जल को होठों से लगा रहा है और गंगा जल में स्नान कर रहा है, तो वो समझ लो गधा है। गधा जो है गंगा जी में स्नान तो करके आ गया, लेकिन फिर मिट्टी में लोटपोट लगा के फिर गंदा हो गया। तो ऐसे गंगा स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। कम से कम एक बार जिस गंगा जल को माथे से लगाया है, उस गंदे जल को होठों से तो नहीं लगाना चाहिए। विशेष ध्यान रखो।